नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत के तालीमी निज़ाम के ऊपर। अगर देखा जाए तो इंडिया में एक इंडियाज़ किड्स स्पेस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, अब बच्चों को बताया जाएगा सैटेलाइट्स कैसे बनते हैं, स्पेस की नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज पूरी दुनिया में अपना स्पेस प्रोग्राम्स में किए गए सफलताओं के लिए जाना जाता है। इसरो ने अपने देश के फ्यूचर जनरेशन को रेडी करने के लिए ऑलमोस्ट 1 साल पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था युवा विज्ञानी कार्यक्रम। अभी स्पेस किड्स इंडिया नाम का एक नया प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है जिसमें यंग स्टूडेंट्स को स्पेस और स्पेस क्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। न्यूज़ के हिसाब से 750 स्कूल गर्ल्स ने मिलकर स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट बनाया है जो इसरो लॉन्च करेगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में शेयर भी करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Every passing day or every coming day is horrible for us, and we are hoping for the more horrific situation. That's my belief, what I believe, because there is no hope for us, which makes us hopeful for the future. हाँ जी, बिल्कुल परेशान तो हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं इंडिविजुअली तौर पे इस चीज़ को मैं गिल्टी कहता हूँ कि हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हमने एक नहीं दो नहीं यानी कि मोर देन 63 ईयर्स हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके भी फिर वही गलती कर रहे हैं और नेक्स्ट भी हम वही करेंगे। क्या वजह है कि हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखते? क्योंकि हमारा माजी कुछ सही है ही नहीं। आफ्टर टू नेशन थ्योरी हम लोगों के पास देर इज़ नो दिशा और डायरेक्शन टू गो। सो इस चीज़ के ऊपर अब इंसान क्या कह सकता है। हमें कभी मज़हब के नाम पे डराया गया है, कभी पोलिटिसाइज़ करके ये चीज़ को डराया धमकाया, कभी किसी चीज़ पे। अब उस चीज़ के इफ़ेक्ट्स तो आने ही थे ना। हाँ, बस एक दो गवर्नमेंट्स मैंने देखी हैं अभी। एक तो थी सिविल गवर्नमेंट नहीं थी, एक वो थी, अब मैं उनको नाम नहीं ले सकता। ही हैज़ डन समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान, क्वाइट शेमफुल फॉर अस बिकॉज वी आर स्टिल रीडिंग समथिंग अब एंड वी आर जस्ट मेकिंग ओनली ब्यूटी क्रीम्स एंड बनास्पति घी। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग और मेकिंग, and we are manufacturing degree holder illiterates from our different colleges and universities. Even if you ask somebody about the two nation theory from a Beacon House going school kid, I hope 98% I hope that he's not able to give you answer why Pakistan has been divided and who has written this our national anthem. If you ask, you can ask these two questions from a brand, some kind of very lavish schools. I don't want to mention again the name of that very schools. इस देखें ना तो उनको लेवल ऑफ लिटरेसी जो है वो हमसे बहुत आगे है। उनकी एक स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट वेरी, केरला। वहाँ पे 99.9% वहाँ पे जो है वो लिटरेसी रेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी स्टेट, if we comes down towards to Delhi or Mumbai or other areas, वहाँ पे नॉर्मली जो स्कूल गोइंग किड्स है वो तो नॉर्मली इंग्लिश को प्रेफर करते हैं बोलना। अब उनकी जो स्पेस स्टडीज़ का आप ये चीज़ पूछ रहे हैं, उन लोगों ने आज से कुछ टाइम पहले, मे बी यू हैव टू बी सेंसर्ड दिस थिंग बट आई हैव टू मेंशन दिस, they are giving the education about the sexual harassment in their schools to the school going kids, especially to the females, and we are not doing this thing. So that is why कितनी ज़रूरी है? लाजिम है सर, हमारी हर गली में ज़ैनब है। हम आज तक फंसे हुए हैं कि जी फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है, क्योंकि वो स्कर्ट पहनता है। हमने कभी ये नहीं बताया कि हम एक इन्फेंट है ना, उसकी सिर्फ ओनली जो खुराक है ना वो एक दूध है, एंड वी आर गिविंग द पॉइजनस मिल्क टू आवर इन्फेंट्स। सिर्फ सारा दिन हमारी सोच इसी चीज़ पे है कि रोटी कहाँ से कमानी है और हाउ डू वी हैव टू अर्न द फूड फॉर आवर किड्स एंड फॉर आवर सेल्व्स। न्यूटन वाज सिटिंग अंडर द ट्री, व्हाई ही फाउंड दैट वेरी शिट, दैट व्हाई एप्पल वाज नॉट गॉन अप, सेब नीचे ही क्यों आया, बिकॉज ही हैज़ नो फिक्र अबाउट दैट वेरी ब्रेड कि मुझे शाम को लेकर जानी है। हम लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, बस गोरों को गालियाँ निकाल रहे हैं कि जी ये वो फलां है, ये है वो है।
मुंह भी उन्हीं के उठा के बैठे हुए हैं कि कब वो गोली या इंजेक्शन बनाएंगे। लाइट उन्हीं की बनाई है, वो हमने यूज़ करनी है, गाली भी उन्हीं को देनी है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। आईटी इंडस्ट्री उनकी, एजुकेशनल सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग है। जो इंडिया का लिटरेसी रेट है ना वो पाकिस्तान से काफ़ी हाई है। राइट। लेकिन पाकिस्तान को अभी चाहिए कि अपनी एजुकेशन में काफ़ी हद तक फोकस करना चाहिए, तभी जाके अब डेवलपिंग कंट्री है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उसको।